प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 9 अवकल समीकरण। अवकल समीकरण के अंदर अपन पढ़ेंगे अवकल समीकरण के हल। अवकल समीकरण के हल का मतलब क्या हो, यहाँ एक हल देंगे और एक अवकल समीकरण देंगे और ये पूछेंगे कि इस अवकल समीकरण का ये हल है। ठीक है, इसमें हल भी दे रखा होगा और अवकल समीकरण भी दे रखा होगा। तो अपने को ये बताना है कि इस अवकल समीकरण का हल ये है। प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि ये जो है ये इस अवकल समीकरण का हल है। ये इस अवकल समीकरण का हल है। तो कैसे करेंगे देखो आप जरा। यहां पर आए साहब हल। सबसे पहली बात दिया है, क्या दिया है मेरे लाल? दिया है कि y बराबर e की घात x और प्लस 1, ये समीकरण दे रखी। और क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ये है y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0, ये सिद्ध करना है। ठीक है, और गणित तीन ही बातों पर आधारित होती है। क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है। तो देखो आप, क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है, ये तो मास्टर जी बताएंगे। तो देखते हैं बेटा, यहां पर क्या क्या चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक बार अवकलन चाहिए, 2 बार अवकलन चाहिए। तो इसका मतलब इसके अपन 2 बार अवकलन करते हैं। देखो आप, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या होगा मेरे लाल? ये आएगा y डैश। अब dy बटे dx क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि यहाँ भैया जरूरत y डैश की है, तो एक बार अवकलन ऐसे लिख दिया। e की घात x का अवकलन क्या होगा? e की घात x, और 1 का अवकलन क्या हो जाएगा? 0। कोई बात नहीं है बेटा, इसको रख दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब एक बार और करते हैं। x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या होगा बेटा? देखो आप, यह आया y डबल डैश बराबर e की पावर x का अवकलन e की पावर x, ये आ गया साहब। ये हो गई समीकरण नंबर 3। ठीक, अब क्या काम करना है अपने को कि समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दो, यानी कि माइनस करने पर। बालक कहेगा कि आपको कैसे पता? तो यहां पर देखो, y डबल डैश में से y डैश को घटाया जा रहा है, y डबल डैश में से y डैश को घटाया जा रहा है। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाया जा रहा है। तो यहां पर आ गया y डबल डैश माइनस y डैश, और e की घात x में से e की घात x को घटाओगे तो क्या आ गया? 0। यहां पर आ गया हैंस प्रूव्ड। तो ये आ गया इति सिद्धम। क्या लिखते हैं इसको? इति सिद्धम। ये हो गया साहब, वेरी सिंपल सी बात, इति सिद्धम। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आई बात समझ में? अवकल समीकरण दे रखी होगी, अवकल समीकरण का हल भी दे रखा होगा। आपको सिद्ध करना है कि ये जो हल है इस अवकल समीकरण का है। तो अपन उल्टे चलते हैं, उस हल से अवकल समीकरण निकाल लेते हैं। अगर वो बराबर आ जाती है तो कह देंगे हाँ साहब ये हल इसी अवकल समीकरण का है। तो यहां पर देखिए आप, ये अपने को सिद्ध कीजिए कि ये इस अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, तो यहां पर क्या दे रखा है साहब? हल है ना, दिया है। क्या दिया है बेटा? दिया है y बराबर x की घात 2 प्लस 2x और प्लस c, ये है। अब इस अवकल समीकरण का हल है, इसका मतलब इसके जो मान होंगे अगर मैं इसमें रखूंगा तो ये बराबर 0 के आ जाएगा,
है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, एक बार अवकलन करना है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा मेरे लाल, यह आएगा y डैश और 2x प्लस 2, ये आ गया। अब ये लाना है भैया, तो ये तो ऐसे ही आ गया, देखो आप इधर लाओ, y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, ये अवकल समीकरण आ गई, है ना। क्या हो गया साहब, इति सिद्धम। अब बालक कहे कि साहब आप तो उल्टा कर रहे हो, यहाँ पर यहाँ ये बता रहे हो कि साहब यहाँ ये है कि ये हल इस अवकल समीकरण का है, और आप क्या कर रहे हो, इस हल का ये अवकल समीकरण है। तो बात तो एक ही है ना भाई, राम श्याम का भाई है या श्याम राम का भाई है तो भाई भाई, तो वही चीज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए आप, सिंपल सा था, आपके किताब के ही सवाल हैं ये आपके जो बुक है ना एनसीईआरटी की, उसके ही सवाल है, देख लेना जरा ध्यान से। सिद्ध कीजिए y बराबर cos x प्लस सी, ये है y डैश प्लस साइन x बराबर जी, इस अवकल समीकरण का हल ये है। तो यहां पर आ जाइए, हल क्या है सर, दिया है, क्या दिया है, y बराबर cos x और प्लस सी, ये हो गया। एक बार अवकलन हो रहा है भैया, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, यह आएगा y डैश और साहब माइनस साइन x और c का तो मान हो गया 0, तो इसको इधर लाए तो y डैश प्लस साइन x और बराबर 0, ये हो गया साहब, ये हो गया अपने पास में इति सिद्धम। यार ये तो कुछ ज्यादा ही पप्पू टाइप सवाल आ रहे हैं भाई, इतने पप्पू टाइप सवाल करेंगे क्या अपन, ये तो तौहीन है अपनी, ये सोच के तो अपन ने साइंस मैथ्स नहीं ली थी 12वीं कक्षा में। ये देखो आप, ये थोड़ा दिमाग लगेगा सर, y बराबर अंडर रूट 1 प्लस x की घात 2, ये लाना है साहब, है ना। तो कैसे आएगा देखें जरा, यहां पर आ जाओ मैदान में, हल, हाँ भाई दिया है, क्या दिया है, y बराबर अंडर रूट 1 प्लस x की घात 2, फिर y डैश x गुणा y और 1 प्लस x की घात 2, ये अपने को सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है, ये बात अपने को सिद्ध करनी है। अब क्या करते हैं अपन कि यहां पर देखना, एक बार अवकलन कर दो इसका, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y डैश बराबर, इसका अवकलन क्या होगा, 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस x की घात 2, फिर 1 प्लस x की घात 2 का 0 प्लस 2x, ये आ गया। ठीक है, y डैश बराबर x बटे अंडर रूट 1 प्लस x की घात 2, ये हो गया, ये y डैश का मान आ गया, है ना। यह है अपने पास में y डैश बराबर x बटे में अंडर रूट 1 प्लस x की घात 2, लाना ये है। अब ये कैसे आया था, तो इसके लिए अपने को यहाँ देखो आप, कभी इसको देखो कभी इसको देखो, ये अंडर रूट हटाना है। तो मैंने क्या काम करा कि अंश व हर में अंडर रूट 1 प्लस x की घात 2 का गुणा भी कर दिया और भाग भी लगा दिया। ये देखो आप, इसमें अंडर रूट 1 प्लस x की घात 2 का अंश व हर में गुणा कर दिया, तो क्या आएगा, y डैश बराबर, ये आ गया x। अच्छा ये हट गया, देखो आप,
1 प्लस एक्स की घात 2 और साहब गुणा, ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स की घात 2, ये हो गया वाई डैश बराबर एक्स। अच्छा, इसका मान तो याद है आपको, कैसे? समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बेटा? एक्स गुणा वाई और 1 प्लस एक्स की घात 2, ये हो गया, ये है साहब, ये आ गया अपने पास में हल। तो अपन ने क्या देखा कि भाई ये लाना था, तो ये आ गया, देखो आ रहा ना, इति सिद्धम, इसका सरल करके अवकल समीकरण, ये आ गया। कितना आसान काम था। और देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए अगले उसमें क्या दे रखा है अपने को, देखें भाई। यहां पर कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए ये जो है ये इस अवकल समीकरण का हल है। अब इसमें क्या है, अपने को ये थोड़ी सी अकल लगवाएगा, है ना। कैसे कि भाई ये दे रखा है और ये सिद्ध करना है। तो यहां पर आया अपन, दिया है क्या दिया है? y बराबर ए एक्स, ए गुणा एक्स, ये आ गया नंबर 1। और साहब जो सिद्ध करना है ये भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है अपने को क्या कि साहब इस हल का, इससे ये अवकल समीकरण आएगा y, ये आ गया 2। ठीक है। अब यहां पर देखिए आप कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, क्या आएगा? y डैश और बराबर यहाँ x का 1, तो ये आ गया a। अब जो सिद्ध करना है उसमें ये a तो है ही नहीं, अब कैसे हटेगा ये? तो अपन ने क्या काम करा है, यहाँ देखो, कभी यहाँ देखो, कभी यहाँ देखो, कभी यहाँ देखो, तो पता चलेगा कि y डैश के साथ में x है। आप याद रखिए कि प्रश्न खुद कहता है कि मुझे हल कर, तो ये ऐसे ही है। देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? x। अब कहां से लाऊं x? तो मैंने क्या काम करा कि दोनों पक्षों में x का गुणा करने पर, यह आ जाएगा x गुणा y डैश और a गुणा x। अब समीकरण 1 से इसकी जगह क्या आ जाएगा? देखो आप, ये आ जाएगा x गुणा y डैश और बराबर y। यही तो सिद्ध करना था, देखो आप। तो यहाँ आ गया इति सिद्धम, यानी कि अभीष्ट अवकल समीकरण ये हो गई। और इस समीकरण का, अवकल समीकरण का हल ये है। कितना आसान काम है, मजा आ रहा है ना। सिंपल सवाल है, ऐसे सरल सवाल आपने पहले थोड़ी ना करा हूं। और देखिए ये देखो आप, y बराबर x साइन x, अवकल समीकरण, इस अवकल समीकरण का हल ये है। ये कह रहा है कि ये जो है इस अवकल समीकरण का हल है। डरना नहीं है, जो डर गया समझो मर गया। गब्बर चाचा कह गए, मैं नहीं कह रहा भाई। तो यहां पर देखिए आप हल, देखना बड़ा मजेदार प्रश्न है। y बराबर x और साइन x, ये क्या है? दिया है। ये तो लिखा ही नहीं अपन ने भाई, लिखना पड़ेगा, दिया है। और सिद्ध करना है वो भी लिख देते हैं भैया, ताकि अपने को ये पता रहे कि भाई करना क्या है। यहां पर देखा x गुणा y डैश और साहब बराबर y प्लस x गुणा अंडर रूट के अंदर x की घात 2 माइनस y की घात 2। ये जो x बराबर नहीं है 0 के, ये चीजें मास्टर के लिए होती है, ये बच्चों के लिए नहीं होती है ना। अब यहां पर देखो आप, कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, कभी इसको देखो, कभी इसको देखो, तो आपको इसको देखकर पता चलेगा करना क्या है। कैसे पता चलेगा वो देखो आप, कि भाई एक बार अवकलन चाहिए, क्यों? क्योंकि y डैश है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या दिखाई दे रही है कि भाई यहां से त्रिकोणमितीय फलन तो गायब ही हो गया,
या साइन एक्स कॉस एक्स कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स को भी गायब करना है। आते हैं मैदान में। यहां देखो आप, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बेटा, ये आ गया वाई डैश और बराबर पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन, ये आ गया। ठीक है, यहां पर पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। अब क्या हुआ कि वाई डैश एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्या आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखो आप, यहाँ कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है बेटा, तो यहां पर अपने को मान रखना है। साइन एक्स का मान कितना है जरा देखो इसको, समीकरण 1 से, यहां लिख दूं समीकरण 1 से क्या होगा साहब, साइन एक्स बराबर क्या आएगा, वाई बटे एक्स, यह आएगा। ये कहां से आएगा, समीकरण 1 से। अब बालक ने कहा सर यहाँ तो साइन एक्स है लेकिन यहाँ तो कोस एक्स है, लेकिन आपको याद है ना बेटा कि वाई डैश एक्स कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन की घात 2x प्लस और साइन एक्स। अब इसमें मान मेल दो, यहां से वाई डैश बराबर एक्स और अंडर रूट में 1 माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स है तो वाई की घात 2 बटे एक्स की घात 2 प्लस वाई बटा एक्स, ये आ गया। अब इसमें एलसीएम लेते हैं तो ये क्या है, क्या क्या बचेगा, यहाँ देखो आप क्या आएगा, एक्स, तो ये आ गया वाई डैश बराबर ये एक्स अंडर रूट, यहाँ आएगा एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2 और बटे में एक्स प्लस वाई बटे एक्स, ये हो गया। अब इस एक्स से तो ये एक्स कट गया, अब एलसीएम लेके इधर आया तो ये आ गया एक्स गुणा वाई डैश बराबर ये आ गया एक्स अंडर रूट एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2 प्लस वाई। अब लक्षण से लिख दो तो एक्स गुणा वाई डैश और वाई प्लस एक्स गुणा में एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2, ये हो गया हेंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम, ये हो गया। मतलब अवकल समीकरण दे रखा है, उसका हल ज्ञात करना है, हल भी दिया हुआ है, अवकल समीकरण दिया है। ये अभी बहला रहे हैं आपको, अभी अपन जब सवाल करेंगे ना तो केवल अपने को वो अवकल समीकरण ही देंगे, हल अपने को तरीके से याद करने पड़े। ठीक है बेटा, और आगे देखते हैं, बड़ा मजेदार प्रश्न था साहब। ये देखो आप, ये है x गुणा y बराबर log y प्लस सी, इसका ये किसका अवकल समीकरण का हल है, इस अवकल समीकरण का हल है। ये जो है इस अवकल समीकरण का हल ये क्या है, y डैश बराबर y की घात 2 1 माइनस x गुणा y बटे में, देखते हैं यहां पर आया साहब हल है ना, दिया है, क्या दिया है कि x गुणा y बराबर log y, ठीक है, बेस e और प्लस सी, ये हो गई समीकरण 1। और सिद्ध क्या करना है, y डैश बराबर y की घात 2 और 1 माइनस x गुणा y, ये आ गया। ठीक है, ये सिद्ध करना है, समीकरण 2। अब क्या काम कर रहे हैं अपन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, x को छोड़ा y का अवकलन dy बटे dx प्लस y को छोड़ा x का अवकलन बराबर 1/y, है ना, log y का करें 1/y और था y का अवकलन dy बटे dx और c का अवकलन आ गया 0। नहीं आई बात समझ? देखो आप, ये दो अवयव हैं, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। यहाँ पर y को मन में माना x, तो इसका अवकलन हो गया 1/x, मन में मान रखा है। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, तो ये आ गया। यहाँ पर dy बटे dx को y डैश लिख रखा है, तो डरना नहीं है, इसका मतलब यही है x गुणा y डैश प्लस y और यहाँ पर 1/y और y डैश, ये आ गया। यहाँ देखिए अब क्या काम करते हैं, इसको ले जाते हैं उधर, तो ये आ गया y बराबर y डैश बटे y और माइनस x और y डैश, ये आ गया। अब क्या काम करना है अपने को कि यहाँ से देखो आप y, ये y डैश ले लिया कॉमन, क्या बचा 1/y माइनस x, ये आ गया। और ध्यान से देखिए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम तो आ गया इधर, तो ये आ गया y की घात 2 बराबर y डैश और 1 माइनस x गुणा y, ये आ गया। ये y तो इधर आ गया और ये क्या हो गया 1 माइनस x गुणा y। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो y की घात 2 और 1 माइनस x गुणा y डैश, ये आ गया। y डैश बराबर y की घात 2 और 1 माइनस x गुणा y, ये आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास में देखो, अब यहाँ लिखो जरूर इति सिद्धम, भैया अपन ने प्रूव कर दिया ना। तो इस अवकल समीकरण का हल क्या है, ये है। अच्छा, यहाँ आपको एक बात देखने को मिली होगी कि ये y डैश कभी 2 बार आ रहा है, कभी 1 बार आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है आप देखो। अगर इनमें अगर स्वेच्छा अचर 1 है तो 1 बार अवकला जा रहा है, और अगर स्वेच्छा अचर 2 है तो 2 बार आएगा। तो इसका मतलब ये कोटि किस पर निर्भर करती है अवकल समीकरण की, कि जो हल है उसमें कितने स्वेच्छा अचर आएंगे। अगर यहाँ पर 1 बार अवकला जा रहा है तो इसका मतलब स्वेच्छा अचर की संख्या कितनी होगी 1। अगर 2 बार अवकलन आता है तो स्वेच्छा अचर की संख्या कितनी होगी 2। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा।